अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको यूट्यूब के डैशबोर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है कि डैशबोर्ड कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, कॉपीराइट और अर्न तक मैंने आपको वीडियोस के अकॉर्डिंग ना बता दिया हुआ, ठीक है। मैं इसकी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हर वीडियो की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया है। यूट्यूब की जो वीडियोस हैं इनकी डिस्क्रिप्शन में जाके आपने सिंपली उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास सारी जो यूट्यूब की जो वीडियोस है ना, कि इसके हमने एनालिटिक्स कैसे चेक करने हैं, कमेंट्स कैसे हमने देखने हैं, सबटाइटल्स वगैरह, इसमें डैशबोर्ड वगैरह जो जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में हमने करना है कस्टमाइजेशन, ठीक है। चैनल की जो भी हमने कस्टमाइजेशन करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी इन्फो दूंगी कि हमें चैनल की कस्टमाइजेशन करनी कैसी है, ठीक है। सिंपली आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाना है और लिखना है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो जैसे आप लिखेंगे तो आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद उसके आपके पास आपने इधर कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 ऑप्शन हैं, लेआउट के, ब्रांडिंग के और बेसिक इन्फो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं लेआउट। सिंपली फर्स्ट में क्या है कि वीडियो स्पॉटलाइट। वीडियो स्पॉटलाइट में वो चीज़ें आएँगी कि जो लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनको ये वीडियो शो होगी एज़ अ ट्रेलर, ठीक है। और फीचर्ड वीडियो में आपकी जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर का मतलब क्या है कि जो आपके सब्सक्राइबर है ना वो रिटर्न होके आए हैं, ठीक है। तो उनको फीचर्ड वीडियो में ये वाली वीडियो आपकी शो होगी, ठीक है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज हमने करनी कैसे, जैसे अगर मैं इस वीडियो के ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके चेंज वीडियो पे जाके जो भी आपने अपनी वीडियो लगानी हो आप यहाँ से क्लिक करके आपने इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, जो आपकी जो वीडियो है ना वो आपकी प्लेस हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपने रिमूव करनी हो तो आप रिमूव वीडियो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और अगर ऐड करनी हो तो सिंपली आपने ऐड पे क्लिक करके जो भी आपने वीडियो अपनी ऐड करनी हो उसको ऐड कर दिया, जैसे मैंने आपके सामने करके दिखाया, ठीक है। फीचर वीडियो में सेम यही सीन है कि आपने इसी 3 डॉट्स पे क्लिक करके वीडियो चेंज करनी हो वो भी आप कर सकते हैं, वीडियो रिमूव करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने कोई भी वीडियो नहीं प्लेस की होगी ना तो आपके पास इस तरह आएगा, ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आपने ऐड पे क्लिक करके देन आपने जो भी इसमें वीडियो जो आपने प्लेस करनी हो ना वो आप इजीली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने प्लेस कर दी, देन मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। तो अगर आप चैनल को व्यू करें तो आपको यही वीडियोस शो होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स के। रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स में जो हमने इसको ऑन किया हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर यू में जाके ये यहाँ वो आपकी वीडियोस प्लेस होंगी जो आपका एक तो फ्रेश कंटेंट हो और जो आपके व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी वीडियोस वगैरह जो हैं अपनी जब पब्लिश करेंगे तो जो यूट्यूब है ना वो अपने जो भी उसने अपनी चीज़ें देखनी है अपने जो भी एसओपीस के अकॉर्डिंग देख के देन आपको अगर उसको लगेगा कि आपकी वीडियो जो है ये जो आपके जो व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो ये आपकी जो भी वीडियो होगी ना इसको आपके चैनल के सबसे फर्स्ट पे ले आएगा, टॉप पे ले आएगा और उसके ऊपर लिखा होगा फॉर यू, ठीक है। आप इसको ऑन करें या ऑफ करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ऑन करेंगे तो आपकी जो ये रिकमेंडेशन है ये आपकी चैनल के टॉप पे शो हो जाएगी, अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो वो नहीं शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। अब हम इस सेक्शंस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ हमने कैसे करना है कि जैसे ये मेरे पास 2 सेक्शन है, अगर मैं चाहती हूँ कि तीसरा सेक्शन भी मेरा ऐड हो जाए तो मैं इस ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगी और जिसके अकॉर्डिंग मैंने सेक्शन बनाना होगा मैं उसके अकॉर्डिंग सेक्शन बना दूँगी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने इनको रिमूव करना हो तो मैंने इसको ऑप्शन पे क्लिक करके रिमूव सेक्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब मेरा पहला सेक्शन कौन-सा है कि मैंने यहाँ से ऐड सेक्शन में जाके अपनी पॉपुलर वीडियोज़ को सिलेक्ट किया था। तो ये देखिए यहाँ उसने यहाँ शो कर दिया कि आपके पास ये 2 जो आपकी जो सेक्शन है ये आपको उसने प्लेस कर दी है, इसलिए आप दोबारा इनको नहीं ले सकते तो आप बाकियों को ले सकते हैं। मैंने सिर्फ़ पॉपुलर वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ को लिया था तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया तो आपको शो हो रहा होगा कि जो भी मेरी पॉपुलर वीडियोज़ हैं या जो भी मेरी शॉर्ट्स की जो वीडियोज़ हैं उसने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। अब इस ब्रांडिंग में क्या है कि हमारी पिक्चर, इसकी बैनर इमेज और उसका वीडियो का वाटरमार्क हम प्लेस करेंगे, ठीक है। अब पिक्चर कौन-सी है, जो भी आपका चैनल का जो एक लोगो टाइप समझ लेना वो उसको हम कहते हैं पिक्चर। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज आपने कैसे करनी है, इस चेंज के बटन पे क्लिक करके तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा जो आपकी पीसी की है, तो वहाँ से जाके अपनी पिक्चर आप इंसर्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी पिक्चर यहाँ प्लेस हो जाएगी। देन आपने पब्लिश पे लाज़मी क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपने इन 3 चीज़ों के अंदर चेंजिंग करनी है, तो आपको चेंजिंग करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे, तो आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और उसने इस पिक्चर के बारे में बता दिया है कि उसका जो एक तो साइज़ है वो 98 बाय 98 पिक्सेल्स हो और वो 4 एमबी या इससे लेस हो और उसका जो फॉर्मेट हो या तो वो पीएनजी हो और या वो जीआईएफ हो, ठीक है। जीआईएफ हो
जीआईएफ वो हो जिसमें एनिमेशंस ना हो, ठीक है? अगर वो इस जो आपकी जो पिक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, इस फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग होगी, देन वो यहाँ प्लेस होगी, अदरवाइज़ वो यहाँ प्लेस नहीं होगी, ठीक है? इसी तरह ये बैनर इमेज है जो आपकी चैनल के जो बैक पे लगती है इमेज, उसको हम बैनर इमेज कहते हैं, ठीक है? जैसे उसने शो भी कर दिया है कि जो ऊपर आपको बैनर शो होता है, ठीक है? अब उसका क्या है, उसका साइज़ क्या है कि 2048 बाय 1152 पिक्सल और 6 एमबी या उससे कम वाली पिक्चर जो है ना वो आपकी बैनर में लगेंगी। सेम वही प्रोसीजर है कि आपने चेंज करनी हो तो चेंज आपने इस पे क्लिक करके आपको गैलरी में मिलेगा, वहाँ से जाके आपने जो भी प्लेस करनी हो वो आप कर सकते हैं और रिमूव करनी हो और सिंपली आपने रिमूव के बटन पे क्लिक, ठीक है? अब ये वीडियो वाटरमार्क वो होता है कि जो आपने अपने चैनल का एक लोगो टाइप बनाया होता है, आपने उसको एज़ अ वाटरमार्क प्लेस करना होता है। जैसे अब आपकी वीडियो वगैरह एंड होगी या आपकी वीडियो स्टार्ट होगी या वीडियो के दरमियान में आपने वो वाटरमार्क शो करना हो, तो आप यहाँ तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपने अपनी जो वाटरमार्क जैसे मेरा यहाँ प्लेस है वाटरमार्क मेरा, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरी वीडियो के एंड पे ये प्लेस हो, ठीक है? तो मैंने एंड ऑफ वीडियो पे सेलेक्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो के स्टार्ट में आए, कि जैसे मेरी वीडियो ऑन हो तो साथ ही शो हो और मैं इस पे क्लिक करूँगी, ठीक है? तो उसने ड्यूरेशन बता दिया कि आपकी पहली 5 सेकंड में जो आपका ये जो वाटरमार्क है ना ये शो हो जाएगा। देन आपकी एंटायर वीडियो में ये है कि पूरी एंटायर वीडियो के अंदर आपका ये जो वाटरमार्क है ना ये शो हो जाए, ठीक है? मैंने इसको एंड ऑफ वीडियो में सेलेक्ट किया है कि अगर मैं अपनी वीडियो जो मेरी एंड होगी वहाँ ये मेरा वाटरमार्क शो हो जाए। और इसी को अगर हम चेंज करना हो, रिमूव करना हो, वो आप इज़िली इस यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ ब्रांडिंग में यही था कि आपने अपनी बैनर इमेज, आप अपनी लोगो टाइप जो पिक्चर है वो और अपने वाटरमार्क को आपने चेंज करना हो तो आप ब्रांडिंग में आगे कर। नेक्स्ट हमारा है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में क्या है कि जो भी चैनल का नेम है, वो आपने यहाँ रखना है अपना। देन आपने उसका हैंडल जो उसका जो एक जो लिंक में जो उसका एक नेम आना है, वो आपने यहाँ प्लेस करना है। यहाँ आप अगर चैनल का नेम या चैनल का हैंडल आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ आपको एक यूनिक आपने नेम या यूनिक आपने हैंडल सेट करना होता है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ हैंडल नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ हैंडल रखें तो हैंडल रखने के बाद हैंडल यही होता है कि जो आपका जो लिंक के बाद जैसे ये है ना @trendy.talks1 जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ शो करेगा आपके लिंक के साथ, ठीक है। आपने कुछ भी हैंडल सोचा हो गया हम इस नेम्स के साथ और इस न्यूमेरिकल के साथ हम जो है ना अपने जो हैंडल है वो प्लेस करेंगे। और अक्सर होता है कि वो आपका हैंडल यहाँ शो नहीं करता। जैसे अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ, जैसे मैंने ये हैंडल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसने मुझे सेलेक्ट करके दिया था कि ये हैंडल पहले किसी और ने चूज़ नहीं किया हुआ, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ी-सी आपको ऑल्टरेशन करके दिखाऊँ तो देखें उसने मुझे यहाँ शो कर दिया है कि दिस हैंडल इज़ नॉट अवेलेबल, ट्राई अ डिफरेंट वन। मतलब इसका मतलब ये है कि ये किसी और ने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। मेरा हैंडल क्या था? trendy.talks1 तो उसने अब मुझे देखिए कोई एरर शो नहीं किया। तो आपने यहाँ अपना यूनिक नेम और यूनिक हैंडल आपने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन प्लेस करनी है। आपने कोई भी अपनी लैंग्वेज अंदर ऐड करनी हो, सिंपली आपने उस पे क्लिक करना है तो आप अपनी लैंग्वेज इज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देन अगर आपने चैनल का जो यूआरएल है वो आपका ये होगा, यूआरएल आप यहाँ से यूआरएल जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने कोई भी अपना लिंक अंदर प्लेस करना हो, कोई भी मतलब इंस्टाग्राम का, अपना टिकटॉक का, फेसबुक का, लिंक्डइन का कोई भी लिंक प्लेस करना हो तो आपने यहाँ लिंक का नेम लिखना है और उसका आपकी जो ऐप का जो लिंक है ना वो आपने यहाँ प्लेस कर देना है, ठीक है। डिलीट करना हो तो सिंपली आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, वो आपका लिंक डिलीट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या है कि आपने अपनी ईमेल प्लेस कर देनी है, किसी ने भी आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो ये आपको कॉन्टैक्ट कर ले और ये सारी चीज़ें आपकी चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ शो होंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, 10 मिनट की हो गई है। तो इसमें ये सारी डिटेल मैंने आपको बतानी थी इसलिए वीडियो 10 मिनट की हो गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो या आपने कोई भी सजेशन देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।